नमस्कार छात्रों, आज हम संत मीराबाई द्वारा लिखित गिरिधर नागर इस कविता का परिचय लेंगे। इस कविता में संत मीराबाई ने उनकी अन्य रचनाओं की तरह ही इस रचना में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत की है। बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति में लीन संत मीराबाई के पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। इन पदों में उनकी कृष्ण भक्ति का ही दर्शन होता है। कृष्ण को याद करना, उन्हें प्रेम करना, उन्हें अपना सर्वस्व मानना, उनकी प्रतीक्षा करना, यह सब अनुपम है। इस कविता में हमें यह सभी दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, उनको याद करना, उनको अपना सर्वस्व मानना, उनकी प्रतीक्षा करना और उनकी भक्ति करना, यही सब हमें इस कविता में पढ़ना है। तो देखेंगे मीराबाई अपने इस पदों में क्या कहती है। तो आइए देखते हैं परिचय में उनके बारे में क्या लिखा है। उनका जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में हुआ है और उनका मृत्यु 1546 में द्वारिका गुजरात में हुआ है। परिचय में लिखा है, संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। आपकी प्रमुख कृतियाँ है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। संत मीराबाई के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वो बचपन से ही भगवान से बहुत प्यार करती थी। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहना उसको बहुत ही पसंद था। इसलिए घर वालों को छोड़कर, अपना घर छोड़कर वो साधु सन्यासियों की तरह वो बाहर घूमने लगी। घर का त्याग कर दिया और माधुर्य भाव से ओतप्रोत वो रहती थी और वो हमेशा भगवान की भक्ति किया करती थी। तो देखते हैं पद्य संबंधी में क्या लिखा है। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। देखो, मीराबाई ने भगवत प्रेम में अपने आप को समर्पित किया है और इन पदों में उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव दिखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कविता में क्या लिखा है। संत मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब यहाँ पर वो कह रही है कि मेरे सिर्फ गिरिधर गोपाल है जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया है, जिनको गोपाल, जो गायों को पालते हैं, जिनको गोपाल कहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही मेरे है, दूसरा न कोई, दूसरा उनके अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा नहीं है। मेरे सिर्फ गिरिधर गोपाल है। जाके सिर मुकुट, वो भगवान श्री कृष्ण जिनके जाके म्हणजे जिनके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही, सिर्फ वही मेरे पति है जिन्होंने मोर मुकुट धारण किया है। वही मेरे भगवान श्री कृष्ण है। उनके अलावा, उनके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई नहीं है। वही भगवान श्री कृष्ण मेरे पति है। आगे वो कहती है, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मतलब श्री कृष्ण को पाने के लिए मैंने कुल की परंपरा को छोड़ दिया है। श्री कृष्ण को पाने के बाद अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। साधु संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लज्जा का परित्याग किया है। छाड़ी दई कुल की कहानी, मतलब मैंने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए छाड़ी मतलब छोड़ देना, मैंने छोड़ दिया। कुल मतलब मेरा जो वंश है, कुल है, वो कुल की परंपराओं को मैंने छोड़ दिया है। कहा कर रही है कोई, मतलब अब किससे डरना है। अब इसके लिए मैंने कुल की परंपरा को छोड़ दिया है। श्री कृष्ण को पाने के बाद अब मुझे किसी से डरना नहीं है। कहा कर रही है कोई, अब मुझे कौन क्या कर सकता है।
कह सकता है। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लज्जा खोई। वो बोलते हैं कि संतन, संतन मतलब संत, संत साधु, साधुओं के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लज्जा को भी खो दिया है। वो साधु संतों के साथ रहकर भगवान के भक्ति का श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान के बारे में सुनना, उनके बारे में बोलना, इसके लिए मैं हमेशा साधु संतों के साथ घूमती रहती हूँ, इधर उधर रहती हूँ, और मैंने अपनी लोक लज्जा भी त्याग दी है। लोग क्या कहेंगे, ये अकेली औरत साधु संतों के साथ रहती है, ऐसा क्या क्या कहेंगे, पर मैंने वो सब लोक लज्जा जो होती है वो मैंने खो दी है। आगे कहते हैं, आंसुवन जल सिंची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। देखो क्या बोल रहे हैं कि आंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। वो बोल रहे हैं कि मैंने अपने आंसुओं से, अपने आँखों में से जो अश्रु आते हैं, इन अश्रुओं से, इन अश्रुओं के जल से मैंने बेल, जो बेल बोया है, बेल मतलब एक वृक्ष होता है, एक पौधा होता है, वो पौधा, बेल रूपी पौधा मैंने बोया है, और मेरे आंसुओं से निकले हुए जल से उनको मैंने क्या किया है, पानी दिया है, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से उसको बोया हुआ है और बड़ा कर रही हूँ। आगे बोलते हैं, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। वो बोल रहे हैं अब तो बेल, जो मैंने बेल लगाए, प्रेम रूपी बेल, भगवत प्रेम रूपी बेल जो लगाई हुई है, वो हर तरफ फैल रही है, और उसके रूप में आनंद का फल हुई, मतलब उस फल स्वरूप मुझे आनंद हो रहा है। जो मैंने भगवत प्रेम की बेल को फैलाया हुआ है, उसको अपने आंसुओं से बड़ा किया है, वो उसका आनंद के रूप से वो बड़ा बड़ा हो रहा है। देखो फिर से बताता हूँ, श्री कृष्ण के प्रेम को, बेल को मैंने बो दिया है, और आंसुओं के जल से सींच कर उसे बड़ा किया है। अब तो वह प्रेम रूपी बेल फैल गया है, और उसमें आनंद रूपी फल भी लगे हुए हैं। आगे कहते हैं, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन अब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवत प्रेम रूपी मथनियों को मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है, भक्ति रूपी मक्खन मैंने निकाल लिया, और सांसारिक सुखों की छाछ को व्यर्थ समझकर त्याग दिया है। तो कितनी सुंदर बात कही है। वो बोलते हैं कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। जो हम दूध में, देखो दूध में हम मथनियाँ डालते हैं, मथनियाँ मतलब एक ऐसा साधन जो दूध को घोलता है, और वो घोलने के बाद हम छाछ अलग कर सकते हैं और मक्खन अलग कर सकते हैं, वो साधन को मथनियाँ कहते हैं। वो मथनियाँ बड़े प्रेम से मैंने दूध में बिलोई है, बिलोई मतलब घिसना, हमने वो दूध को उस प्रकार वो मथनियों से हिलाया है, और उसके कारण मैंने क्या किया है, माखन जब काढ़ी लियो, जब मैंने उसमें से मक्खन ही निकाल दिया है, तो छाछ को कौन पी सकता है। छाछ को मैंने त्याग दिया है, और मक्खन सिर्फ उसमें से निकाल लिया है। कवयित्री कहती है कि भक्ति रूपी जो मक्खन है वो मैंने निकाल लिया है, और सांसारिक सुखों का जो आनंद मिलने वाली जो साधन, जिसको छाछ रूप दिया है, उसको मैंने त्याग दिया है। आगे संत मीराबाई कहती है, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। मतलब भक्ति भावना को देखकर मैं प्रसन्न हुई, परंतु लोगों की सांसारिक सुखों की बातें सुनकर रोई। अंत में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मीरा कहती है,
हे गिरधर लाल, मैं तो तुम्हारी दासी हो गई हूँ और आप मुझे इस भवसागर से तार दो, मुक्ति दो। देखो मीरा क्या कह रही है, संत मीरा कह रही है कि भगत देखी राजी हुई। भगत मतलब भक्तों को देखकर, भक्तों को देखी मतलब देखकर राजी हुई, राजी मतलब आनंद हुआ, सुखी हुई। जगत देखी रोई, और सांसारिक सुखों को पाने वाले लोगों को देखकर मैं रोने लगी हूँ। आगे बोलते हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। वो बोलते हैं कि ये जो मीरा है वो लाल गिरिधर, जिसने गिरी पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ भगवान श्री कृष्ण है, उन्हें वो कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ, हे गिरिधर आपकी दासी हूँ, मुझे तार लो, इस भवसागर में से मुझे उठा लो और आपके धाम में मुझे थोड़ी सी जगह दो। आगे के चरणों में संत मीराबाई कहती है, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। क्या कहती है, हरि बिन कुन गति मेरी, मतलब संत मीराबाई इस पद में ईश्वर का उसके जीवन में कितना महत्व है ये बताते हुए वो कहती है, ईश्वर के बिना मेरी मुक्ति कैसे होगी, आप मेरे पालनहार हो और मैं आपकी तुच्छ दासी हूँ। देखो यहाँ पर कह रही है, हरि बिन कुन गति मेरी, मतलब वो कह रही है कि ईश्वर के बिना मेरी मुक्ति कैसे होगी। को यहाँ पर मुक्ति कहा गया है। और आगे कहते हैं, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, मतलब तुम मेरे प्रतिपाल, मतलब आप मेरे पालनहार हो और मैं आपकी तुच्छ दासी हूँ। यहाँ पर प्रतिपाल शब्द दिया है, प्रतिपाल मतलब मुझे पालने वाला, पालनहार, और रावरी चेरी मतलब मैं आपकी दासी, चेरी मतलब यहाँ पर दासी, रावरी चेरी मतलब मैं आपकी तुच्छ दासी हूँ, रावरी मतलब तुच्छ, चेरी मतलब दासी हूँ। आगे के पदों में वो कहती है, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। देखो यहाँ पर वो कहना चाहती है कि मेरे जीवन का आदि और अंत आप ही हो और मेरे हृदय में केवल आपका ही नाम है। हे प्रभु, बार बार मैं आपको पुकार रही हूँ, आपकी आरती उतार रही हूँ। क्या कहती है, आदि अंत निज नाव तेरो, मतलब मेरा आदि और अंत दोनों आपके हवाले है और मैं बार बार बेरे मतलब बार बार पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, मतलब मैं आपके प्रभु का नाम मैं लेती रहती हूँ, बार बार आपकी आरती उतारती रहती हूँ। आगे कहते हैं, यौ संसार बेकार सागर बीच में घेरी, यौ संसार बेकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो उड़त है बेरी। देखो कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया हुआ है उन्होंने। वो कहती है, यौ संसार बेकार सागर बीच में घेरी, मतलब इस संसार रूपी भवसागर में मेरी जीवन नैया बीच मझधार में फंसी हुई है, बीचों बीच फंसी है। हे प्रभु, इस नौका को पाल बांधो और इस डूबती जीवन नैया को पार लगा दो। देखो उन्होंने कहा है कि संसार रूपी जो मेरा जीवन है, मेरा जीवन वो भवसागर में, ये संसार में फंसा हुआ है, मुझे आपकी ओर आना है। मेरी जो नैया है भवसागर में, भवसागर रूपी सागर में फंस गई है और आप आओ, मेरे नाव को पाल बांधो और मेरी जो डूबती नैया है उसको आप बचा लो और आपके धाम में लेके जाओ। आगे के पदों में संत मीराबाई कह रही है, बीर हनी पीव की बाट
जवय राखल्यो नेरी, दासी मेरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। मतलब यह विरहिणी अपने पिया की राह देख रही है। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों के पास रख लो। मेरा तो राम नाम रटते हुए प्रभु की शरण में आई है। इसे अपनी दासी बनाकर अपने पास रख लो। देखो मेरा भाई कितना सुंदर कह रही है। वो खुद को बिरहनी कहती है। वो बोलती है कि मैं आपकी प्यार की प्यासी हूँ, मुझे आप आपके पास रहने दो, आपकी दासी बनाकर रखो। मैं हमेशा राम नाम को रटती रहती हूँ, मुझे आपके शरण में ले लो, मुझे आपकी दासी बनाकर रख लो। आगे के पदों में संत मीराबाई कहती है, फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे, अनहद की झनकार रे। देखो इस पद में होली के ब्याज से सहज समाधि का चित्र खींचा गया है। संत मीराबाई कहती है, यह देव दुर्लभ मानव काया हमें केवल 4 दिन के लिए मिली है। अतरे मन जीवन के शेष दिवस प्रभु के बहुरंगी भक्ति सरोवर में डुबकी लगाकर परमानंद लूट ले और अमरत्व प्राप्त कर ले। प्रभु भक्ति में लीन हो जाने पर बिना करताल के ही पखवाज बजता है और उसमें से अनहद की झंकार निकलती है। देखो कवयित्री ने कितने सुंदर रूप से कहा है कि हमारे जीवन में हम 4 दिन जीते हैं और उसमें भी हम खुशी पाने के लिए हम प्रयास करते हैं, पर यहाँ पर बिना करताल पखवाज बाजे, बिना करताल के ही पखावज बज रही है और उसके अनहद की झनकार हर जगह पर घूम रही है। आगे संत मीराबाई कहती है, बिन सुर राग छत्तीसु गावे, बिन सुर राग छत्तीसु गावे, रोम रोम रनकार रे, रोम रोम रनकार रे। संत मीराबाई यहाँ पर कह रही है, मन सुरों का ज्ञान न होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ सुरों को में गाता है। क्या कह रही है? मन सुरों का ज्ञान न होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ सुरों में गाता है और उसकी सुरीली धुन रोम रोम में गूंजने लगती है। आगे संत मीराबाई कह रही है कि सील संतोख की केसर खोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे। मतलब संत मीराबाई कह रही है, संतों के साथ बैठकर मैंने प्रेम भक्ति रूपी केसर घोलकर रंग बनाया है और प्रभु पर अपनी प्रीति कर रंग फुआर दिया है। देखो संत मीराबाई यहाँ पर कह रही है कि जो संतों के साथ वो हमेशा रहती है और भगवान का नाम लेती रहती है, उन्होंने केसर का रंग घोलने की यहाँ पर बात कही है और वो बोलती है कि मैंने केसर रंग घोला हुआ है और प्रेम रूपी ये केसर का रंग है, ये मैं भगवान के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पिचकार रही हूँ। आगे के पदों में मीराबाई कह रही है, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मतलब इतना गुलाल उड़ा है कि आसमान लाल हो गया है और आसमान से भी अगणित रंग बरसने लगे हैं जो मन को असीम सुख प्रदान कर रहे हैं। शरीर के सारे बंधन मैंने खोल दिए हैं, लोक लज्जा को त्याग दिया है और प्रभु की हो गई हूँ। देखो यहाँ पर अंबर शब्द आया है। अंबर मतलब आसमान। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, इतना गुलाल उड़ा है आसमान में कि आसमान पूरा लाल हो गया है
बरसत रंग अपार रे, पूरा लाल हो गया है और आसमान से भी अगणित रंग बरसने लगे हैं। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। और आगे वो बोल रहे हैं कि जो मन को असीम सुख प्रदान कर रहे हैं, शरीर के सारे बंधन मैंने खोल दिए हैं। घट के पट सब खोल दिए, मैंने शरीर के सारे बंधनों को खोल दिया है, लोक लज्जा को त्याग कर दिया है, क्योंकि इस प्रभु की हो गई हूँ और मैं प्रभु की हो गई हूँ। आगे संत मीराबाई अंतिम चरण में कह रही है, मेरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। मतलब मीरा ने प्रभु गिरधर नागर कृष्ण के चरण कमलों पर स्वयं को निछावर कर दिया है। बोल रही है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। मतलब आपके चरणों में है प्रभु, हे कृष्ण, आपके चरणों में मैं अपने आप को निछावर कर देती हूँ। धन्यवाद।